सेशन जब हमने लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था, सो आई टोल्ड यू अबाउट समथिंग। अरे इसकी माँ की सेशंस के अंदर डिस्कस किया था, तो उस लास्ट सेशंस के अंदर मैंने आपको बोला था कि कभी भी मार्केट के अंदर एक इंडिसीजन सी कैंडल बनती है, राइट। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर बनी, जैसे निफ्टी के अंदर बनी, कभी भी इंडिसीजन सी कैंडल बनती है तो वी कैन क्रिएट अ स्ट्रेडल। अगर मार्केट के अंदर देखें तो सुबह मार्केट 17,550 पर था एंड देन 17,550 पर था। मोटा मोटा देख लो, अगर आप 17,550 का भी एक स्ट्रेडल खड़ा करते हो, राइट, 17,550 का, जिसके अंदर अगर मैं 17,550 की पुट देखूं, वो 30 ऑलमोस्ट 43% का डीके हुआ है, कंटिन्यूअसली देखते जाओ। 17,550 की कॉल देखूं तो उसके अंदर भी कंटिन्यूअसली डीके हुआ है, 6 रुपए के आसपास का डीके लगा है, राइट। दिस इज द नंबर 1 पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट सेशंस के अंदर भी मैंने आपको बोला था कि कभी भी इंडिसीजन से कैंडल बनती है तो उन दिन हम स्ट्रेडल खड़े कर सकते हैं। अगर आप 17,550 का भी एक सिंगल स्ट्रेडल खड़ा करते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल बात कर रहा हूँ, 17,000, इसके अंदर 30 पॉइंट का डीके हुआ, इसके अंदर 6 पॉइंट का डीके हुआ, 36 पॉइंट का डीके तो इसके अंदर ही हुआ। ओके, थोड़ा सा ठीक स्ट्रेडल, डबल स्ट्रेडल बना लेते आप तो उसके अंदर आपको 30, 40, 50, 60, 70, 80 पॉइंट का डीके निफ्टी के अंदर मिला है, राइट। अगर निफ्टी के अंदर 70 पॉइंट का डीके ना सिंगल लॉट मिल रहा है, सिंगल लॉट, तो 3500 रुपए आपके लग रहे हैं, जहां पर आपका जो मार्जिन लग रहा है वो 1,25,000 रुपए के आसपास लग रहा है। ओके, 1,25,000 से अगर आप 3300 रुपए, 3500, 3600 रुपए के आसपास का अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो दैट इज अराउंड 2.5 2.8% ROI, विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू दिन का 3% बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मैंने कंपाउंडिंग के बारे में बोला था कि कंपाउंड करते करते कैसे बड़ी कैपिटल क्रिएट की जा सकती है। ओके, तो स्ट्रेडल इसलिए सेफ है। आज जैसे आज का मार्केट था, आज के दिन सिर्फ स्ट्रेडल का ही दिन था, मैंने भी डबल स्ट्रेडल बनाए, पूरा दिन थीटा खाया। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप स्ट्रेडल बनाते, आज यहाँ पर मार्केट ऊपर था, 38,800 का बना लेते और 38,900 का बना लेते, उसके अंदर भी बहुत ही बढ़िया डीके हमें देखने के लिए मिला। ओके, दैट इज द मेन पॉइंट कि कब मार्केट को कैसे समझना है और कैसे करना है, वो यहाँ पे चीज यहाँ पर प्रिडिक्ट होता है आपके सेशंस के अंदर। आज के सेशंस के अंदर बट मैं वो नहीं बताने वाला, आज के सेशंस के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि कभी भी ऑप्शन सेलिंग कैसे करें। ओके, अब ऑप्शन सेलिंग करने का कुछ लोग सोचते हैं कि नेकेड ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी की जा सकती है एंड इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैं एक इंडिकेटर का यूज करता हूं, यहाँ पर बेसिकली एक परफेक्ट सेटअप है। यहाँ पर जो मैं यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं पिवट का यूज करता हूँ, राइट। पिवट पॉइंट का हम यूज करते हैं, लेकिन पिवट पॉइंट के अंदर हम ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मैं अलग से कुछ लगा रहा हूँ। ओके, के पिवट के अंदर मैं डेली ऑटो अलग अलग ट्रेडिशनल, सिंपल ट्रेडिशनल रखता हूँ, ऑटो रखता हूँ, इसको नंबर ऑफ पिवट 15 रखते हैं, लेकिन स्टाइल के अंदर आके हम सब कुछ हटा के सिर्फ और सिर्फ पिवट रखते हैं, पी, राइट। अब इस पिवट का मतलब क्या है, ये काम कब करेगा ये समझना। अब पिवट का मतलब होता क्या है, लेट मी टेल यू बोथ दिस थिंग। पिवट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये पिवट है और पिवट की वजह से ये ऑप्शन का रेजिस्टेंस है। अब मैं करूंगा क्या, जब भी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 17,500 एट द मनी है, मॉर्निंग के अंदर ऑलमोस्ट एट द मनी के आसपास था, एट द मनी, नियर टू द एट द मनी था, तो एट द मनी और नियर टू एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर जब भी मेरे को ऑप्शन का प्राइस नियर टू पिवट मिलेगा, ऑप्शन का प्राइस नियर टू पिवट मिलेगा, तो नियर टू पिवट मैं ऑप्शन को, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेल कर दूंगा। 17,500 की पुट मैंने सेल करी, मान लीजिए 80 रुपीज के आसपास, 80 से वो कितनी हो गई 23, मोटा मोटा 80 रुपए से 23 रुपए होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 57 पॉइंट का डीके इंट्राडे के अंदर मिला, राइट। इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या होता है, बात यह है कि मैं हमेशा समझाता हूं कि स्टॉप लॉस मिनिमाइज हो, सबसे छोटा हो। यहां पर फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, पिवट के पास से अगर आप स्टॉप सेलिंग कर रहे हैं तो पिवट के ऊपर का 10 से 15 पॉइंट ऊपर का, ओनली 10 to 15 पॉइंट ऊपर का निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर 20 से 25 पॉइंट ऊपर के ऊपर का बफर का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ओके, इससे 10 से 15, सिर्फ 10 से 15, यहां पर 80 रुपए पे सेल कर रहे हो तो 15 रुपए, मोटा मोटा 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे यहाँ पे, एंड वी विल ईट दिस थीटा डीके। ओके, एंड फिर होल्ड डे कर सकते हैं। मान लीजिए कि बाय चांस अगर किसी दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ओके, पिवट था किसी स्टॉक का ऊपर, पिवट कभी ऊपर था, ये मैंने डेली की बात कर रहा हूं, तो पिवट कभी ऊपर था और मार्केट पिवट के ऊपर पहुंच गया, राइट, तो पिवट इज द बेस रेजिस्टेंस, वहां से सेलिंग करो, 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करो, ऑप्शन को सेल करो। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो मान लीजिए ये 23 रुपए पे था, ये 23 रुपए से 90 रुपए पर पहुंच गया एक्सपायरी वाले दिन, कल ऐसा हो सकता है, तो मैं कल के लिए बता रहा हूं, पहुंच गया तो वहां से सेलिंग करो। एट दैट प्लेस जब हम सेलिंग करेंगे उसके
वहां पर क्या करेंगे, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। अगर उसका स्टॉप लॉस मेरा ऑप्शन सेल के अंदर हिट हो जाता है, दैट मींस मेरे को क्लियर ट्रेंड मिल गया, और पिवट के बाद ऑप्शन रॉकेट हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखना, राइट। ऑप्शन पिवट के बाद रॉकेट हो जाता है, बहुत हाई स्पीड आती है। कल के सेशंस के अंदर चेकआउट करना, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का, तो हर दिन का पिवट मेरे को देखने के लिए मिलेगा, और ऑप्शन के अंदर मैं बैक टेस्ट नहीं करके बता सकता, लेकिन कल ट्राई करना, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। ओके, 17,500 की पुट के बारे में मैंने ये बताया। ओके, अगर 17,500 की कॉल देखोगे तो इसका पिवट जो था वो यहाँ पे था, राइट। इसका पिवट यहाँ पे था। अब इसका अगर मैं बफर लगाऊंगा, लाइक 17,500 एट द मनी थी, अगर इसका मैं बफर लगाऊंगा, पहली बात तो मेरे को सेल करने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं पर भी पिवट बीच के अंदर है, आपको नहीं मिल रहा। तो कभी भी अगर पिवट बीच के अंदर है, उस दिन हमको उसको छेड़ना नहीं है। जैसे 17,550 की पुट है, पिवट ऊपर है, कैंसल इट। ओके, 17,550 की कॉल है, पिवट बीच में है, बीच वाली चीजों को नहीं छेड़ सकते भैया। अगर आप बीच वाली चीजों को छेड़ेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मनी, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम उस दिन उस पिवट, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को नहीं छेड़ेंगे जब पिवट बीच में आ रहा है। जैसे आज कॉल्स के अंदर पिवट बीच में आ रहा है, तो वी कैन नॉट मूव इट, हम इसको नहीं छेड़ सकते, हम फंस जाएंगे उसके अंदर। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर देख लीजिए, बैंक निफ्टी सुबह मॉर्निंग के अंदर 38,800 था, तो 38,800 की अगर आप पुट को देखोगे, पिवट इसके ऊपर था, हालांकि मार्केट बहुत, पिवट उसके बहुत ऊपर था, लेकिन ये बहुत डीके हुई है। 38,900 की पुट भी काफी डीके हुई होगी, 38,800 की कॉल के अंदर पिवट बीच में था, कैन नॉट टच इट, राइट। हम टच नहीं कर सकते इसको। ओके, पिवट के ऊपर जाने के बाद, अब जैसे 38,900 की पुट है, या 38,900 की पुट है, 39,000 की पुट है, अब पिवट यहाँ है। मान लो अगर कल ये यहां से 80 रुपए से, यहां पर हम ऑप्शन का प्राइस को भूल जाओ, अभी प्राइस को नहीं देख रहे, 104 रुपए से अगर मान लो, मतलब ये यहां से इस पिवट के ऊपर जाती है कल, तो यहां से रॉकेट हो जाएगी, यहां से ऊपर जा रहा है, दैट मींस इट्स गुड। इस लेवल से मैं सेलिंग कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर ऑप्शन प्राइस को सेल कर सकता हूं, मुझे बहुत अच्छा पाउंड प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नहीं होता तो इसके बाद ये रॉकेट हो जाएगी, मैं ऊपर से इसके अंदर बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकता हूं। ओके, ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर पिवट बीच में है, नहीं छेड़ना। कॉल के बीच में पिवट है, नहीं छेड़ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप कॉल के बीच के अंदर पिवट है छेड़ोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर इसके नीचे ये ऑप्शन का प्राइस जाता, मैं इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकता था, राइट। अब यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर आप बाइंग भी कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया जो माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज होंगे, जब आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर मास्टर बन जाओगे, बट दिस इज द पिवट टेक्निक विच इफ यू यूजेस दिस, अगर आप इसको यूज करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने के लिए अंदर मिलेगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एक्सपायरी टू।